नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात कर रहे हैं गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच होने वाली नोक-झोंक की, या तलक टिप्पणियों की, या कुछ सियासी बयानबाजियों की। देखिए, कल रात को मुख्यमंत्री ने सभी कांग्रेस के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायकों को एक भोज दिया है। मुख्यमंत्री की ये भोज पॉलिटिक्स होती है, डिनर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। हमेशा आप देखना, जब भी गहलोत सियासी संकट में फंसते हैं या गहलोत के ऊपर कोई आरोप लगते हैं, या तो इस दौर के अंदर गहलोत बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और एक दिन ऐसा चुनते हैं जब वो सबको CMR यानी चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस जो है 8 सिविल लाइन्स, वहाँ पर बुला करके उनको सबको खाना खिलाएं और एक साथ बैठ करके उनसे बात करें, मिलें जुलें और एक अपना सियासी मैसेज दें। कल भी ऐसा ही हुआ। अजय माकन साहब, जिन्होंने रायशुमारी करी 2 दिन तक, अपनी अटैची लेकर के पहुंच गए CMR अशोक गहलोत के पास। गोविंद सिंह डोटासरा डटे रहे उनके साथ साथ, और वहां जाकर के फिर उन्होंने शाम को, रात को जब डिनर पे सब लोग मिले, तब वही बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, भाषणबाजी का दौर शुरू हुआ। भाषणबाजी के दौर से पहले एक घटना घट गई राजस्थान के अंदर। घटना क्या है, इसको आप इसको एक पॉलिटिकल एक्शन ही कहिएगा, पॉलिटिकल एक्ट ही कहिएगा। जो लाडनू से विधायक आते हैं मुकेश भाकर, और एक पर्वतसर से विधायक आते हैं रामनिवास गावड़िया, इन दोनों ने जो शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा, उनके पक्ष में बयान दे दिया कि साहब, शिक्षा मंत्री जो डोटासरा हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने RSS से लड़ाई लड़ी है और भगवाकरण को रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा की जोत उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जला दी है। मतलब पायलट कैंप के हैं ये दोनों विधायक, और पायलट कैंप की तरफ से शिक्षा मंत्री के लिए पॉजिटिव संकेत आना सियासी मायने रखता जरूर है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये हुआ क्यों। देखिए, क्या पायलट जो ग्रुप है या पायलट साहब हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा के नज़दीक आ गए हैं, या डोटासरा चाहते हैं कि वो पायलट कैंप के अंदर घुस जाएं, या पायलट का उनको जो है मनोबल मिले। मैं आपको बताता हूं कि अभी आपको सबको याद होगा, चूंकि आप राजस्थान के हैं, अगर राजस्थान की राजनीति को आप समझ रहे हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी थी एज ए एजुकेशन मिनिस्टर। बिना मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए बड़बोले इस मंत्री ने सबसे पहले घोषणा करी कि राजस्थान के स्कूल खुल जाएंगे, जबकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगस्त के अंदर हम कोरोना की 3rd वेव की से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है, जो एक्सपर्ट हैं, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो 3rd वेव है वो बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री तथा कथित राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एक बयान देते हैं कि साहब 2 अगस्त से हम सारे स्कूल खोल देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, बिना मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए। मुख्यमंत्री को जैसे ही पता लगा कि ऐसे बयान दिए, उन्होंने तुरंत उसके ऊपर रोक लगा दी। रोक लगाते ही उन्होंने कमेटी बना दी। कमेटी जो है कि वो डिसाइड करेगी, और कमेटी ने तुरंत कहा कि 15 दिन तक कोई स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ऐसे में किरकिरी हो गई डोटासरा साहब की, अकेले थकेले पड़ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पायलट गुट के लोगों ने डोटासरा की तारीफ क्यों करी, ये तो समझिए आप इसके पीछे की कहानी। इसके पीछे की कहानी यह है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि डोटासरा की विदाई मंत्रिमंडल से कर दी जाए। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि डोटासरा की विदाई मंत्रिमंडल से कर दी जाए, क्योंकि एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत को लागू करते हुए डोटासरा को एज इट इज PCC चीफ रखा जाए। डोटासरा खुद नहीं चाहते कि वो PCC चीफ रहें। डोटासरा ये चाहते हैं कि वो शिक्षा मंत्री बने रहें। शिक्षा मंत्री मत बनाओ भैया, कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दो, लेकिन मंत्रिमंडल में बने रहें। मंत्री, आपको तो पता ही है मंत्रिमंडल का स्वाद, सत्ता का स्वाद कितना अच्छा होता है, कितनी बढ़िया चीज होती है। डोटासरा जी के फैमिली के 4 मेंबर जो हैं वो RAS बन गए। अब आप सबको पता है ये सब कहानियां कैसे होता है, क्या होता है। तो डोटासरा जी जो है ये चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में बने रहें। पायलट गुट भी ये चाहता है कि मंत्रिमंडल में बने रहें डोटासरा। क्यों? कि वो PCC चीफ का जो पद है पायलट गुट अपनी तरफ चाहता है। पायलट गुट क्या चाहता है कि जो PCC चीफ का पद है, या तो सचिन पायलट को वापस मिल जाए, या सचिन पायलट के द्वारा नामित कोई भी सीनियर व्यक्ति, चौधरी साहब भी हो सकते हैं, हिमाराम जी भी हो सकते हैं, कोई भी जिसको सचिन पायलट चाहते हैं वो PCC चीफ बने। इस कारण से उन्होंने इस बात को हवा दे दी कि एज ए एजुकेशन मिनिस्टर डोटासरा बहुत अच्छे हैं।
आप समझ रहे हैं इस बात को कि पायलट गुट नहीं चाहता कि डोटासरा कंटिन्यू करें एज ए पीसीसी चीफ। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि पीसीसी चीफ डोटासरा ही बने, वो अब मंत्रिमंडल से इनकी विदाई करना चाहते हैं। अब ये वापस एक दोनों के बीच में तकरार की स्थिति आ गई डोटासरा को लेकर के। डोटासरा खुद चाहते हैं कि भाई मुझे पीसीसी चीफ से विदा कर दो, मुझे तो मंत्री बनाए रहने दो, मैं तो मंत्री अच्छा हूं, क्योंकि पीसीसी चीफ की जिम्मेदारियां वो संभाल भी नहीं पाए। असल में अगर आप देखेंगे ना, ब्लॉक मतलब जब से डोटासरा अध्यक्ष बने 1 साल तो हो गया, राजस्थान में ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस जीरो हो गई, यानी सफाया हो गया कांग्रेस का, एक भी कार्यकारिणी नहीं है। आप देख लीजिए पूरे राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में अब ये गेम प्लान हो रहा है कि क्या किया जाए। गहलोत चाहते हैं कि डोटासरा की विदाई मंत्रिमंडल से हो जाए, और उधर से पायलट चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में रहे, पायलट कैंप का कोई व्यक्ति या खुद पायलट पीसीसी चीफ बन जाए। तो ये वाला एक पेच नया आ गया है, इसको आपको समझना जरूरी है। दूसरा, कल गहलोत साहब ने एक बड़ी मजेदार बात करी, मतलब एक स्टेटमेंट आया, मैंने भी पढ़ा है और आप सबने पढ़ लिया होगा उसको, कि विधायक मतलब फंड मांगते मांगते थक जाएंगे और गहलोत साहब जो है वो देते देते नहीं थकेंगे। सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो जाएंगे, पौने 3 साल हो गए, 3 साल पूरे हो जाएंगे, तब गहलोत साहब को यह याद आई कि विधायकों को फंड देना चाहिए। उससे पहले तो उनके फंड को वापस ले चुके थे, कोरोना के लिए लगा चुके थे, कहीं मैनेज कर रहे थे। अचानक जब विधायकों ने, सबने शिकायत करी, अजय माकन से मैक्सिमम शिकायतें यही हुई है कि साहब हमारे को तो जीरो कर दिया। भाई विधायक का फंड होता है 5 करोड़ रुपए साल का, अब विधायक भी तो उस फंड को इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं से क्षेत्र की विकास को भी करते हैं, उनका स्वयं का विकास भी हो जाता है उस फंड से। वो सब गहलोत साहब ने लेकर के और मेडिकल में डाल दिया। अब वापस जब वो बात आई, जब प्रेशर पड़ा, तो गहलोत साहब ने कहा, और गहलोत साहब ने क्या कहा, पुराने जो शिकवे हैं सब भूल जाओ, वापस सब एक मिलजुल करके काम करो, मिलजुल करके। अरे कैसे करें मिलजुल करके काम? आप बैलेंस तो कीजिए, कम से कम आप बैलेंस करके तो चलिए, तभी तो मिलजुल करके काम होगा। आप आज भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो दूसरे एमएलए हैं, पायलट गुट के एमएलए हैं, 20 एमएलए होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि गहलोत साहब के पास में 70 एमएलए हैं। आप इसको भी समझिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होता है कि जैसे अशोक गहलोत साहब हैं, 20-25 एमएलए उनके ऐसे वफादार हैं जो मतलब अगर अशोक गहलोत साहब कहें तो इस्तीफा देते हैं। ठीक इसी तरीके से 15-20 ऐसे वफादार सचिन पायलट के पास हैं कि सचिन पायलट कहें तो इस्तीफा देते हैं। ये जो बाकी के लोग हैं ना, जो बाकी के बीच के लोग हैं, अगर आप 15-20 उसके लगा लें और 20-25 उनके लगा लें, तो बीच के जो 40-50 लोग होते हैं, ये आला कमान वाले लोग होते हैं। इनको क्या कहना होता है कि साहब आला कमान जो कहेगा अपन उस तरफ चले जाएंगे। अगर आला कमान ने यह निर्देश दे दिया कि एक्स व्यक्ति चीफ मिनिस्टर होगा, तो वो बिना सोचे समझे, वो 40-50 लोग हैं, वो हाथ खड़ा कर देंगे। ये जो झगड़ा है ये 15-20 के बीच में ही रहता है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पायलट गुट ये चाहता है कि पीसीसी, ये तो सत्ता में तो भागीदारी चाहता है कि अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बनाते हैं, तो पीसीसी, कम से कम कांग्रेस का जो पीसीसी चीफ है वो सचिन पायलट या सचिन पायलट का नामित व्यक्ति बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो पीसीसी चीफ बनेगा वो इलेक्शन तक रहेगा, और जो इलेक्शन तक रहेगा तो उसकी पीसीसी चीफ की टिकट बंटवारे के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसको आप समझिए। इस कारण से, और गोविंद सिंह डोटासरा अगर पीसीसी चीफ रह गए तो पायलट गुट के लिए वो एक बड़ी समस्या पैदा करेंगे, क्योंकि वो गहलोत खेमे के हैं। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।